हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सेक्शन में हम देखेंगे लाइट सेंसर के बारे में। यानी कि एंड्रॉइड के अंदर अगर आपको लाइट सेंसर के वैल्यूज अगर चाहिए, यानी कि सेंसर तो बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर सेंसर की अगर वैल्यूज आपको अपने ऐप में भी चाहिए तो वो आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा सेंसर क्या होता है, देन सेंसर की एप्लीकेशंस क्या होती है, देन कितने टाइप के सेंसर्स होते हैं। अब से जो सेक्शंस रहेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर, इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे हर एक सेंसर को, जो मोस्ट कॉमन सेंसर यूज आते हैं एक स्मार्टफोन के अंदर। तो आज वाले क्लास के अंदर जो पूरा का पूरा हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा लाइट सेंसर के ऊपर, कि हम लाइट सेंसर की वैल्यूज जो है हमारे एंड्रॉइड ऐप में कैसे गेट कर सकते हैं एज अ डेवलपर। एंड देन उन वैल्यूज के ऊपर मेरे को कोई एक्शन परफॉर्म करना है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, तो वो मैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ मेरे ऐप के अंदर। तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहां मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है और उसमें हम सीधा बाय स्क्रैच स्टार्ट करेंगे कि सेंसर को कैसे गेट करना है, सेंसर की वैल्यूज को कैसे गेट करना है, एंड देन उस पर कैसे आपको डिफरेंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेंसर का एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सएमएल के अंदर, जहां पे मैं एक टेक्स्ट वैल्यू लेना चाहता हूं, यानी कि एक टेक्स्ट टू लेना चाहता हूं, क्योंकि हम पहले वैल्यूज देखेंगे। हम वैल्यूज जो सेंसर से हमको मिल रही है वो किस पर्टिकुलर टाइप की मिलती है, और एनवायरनमेंट में अगर मैं चेंजेस करता हूं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं उस पर्टिकुलर फोन के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट टू लेना जरूरी है। तो लीनियर लेआउट, कोई भी लेआउट आप ले सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक टेक्स्ट टू लगाना है जिसमें वो वैल्यूज जो है वो मैं आउटपुट करवाऊंगा, ताकि हमको ये आइडिया हो जाए। अब ये भी ऑप्शन आ सकता है कि इसको लॉग में भी दिखा सकते हैं, हम टोस्ट करके भी दिखा सकते हैं। तो हम टेक्स्ट व्यू क्यों ले रहे हैं? देखो, जैसे ही कुछ भी हल्का सा भी चेंज होगा ना तो वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो होगा क्या, यहाँ तो फोन में चेंजेस हो रहा है और मैं वैल्यूज जो देख रहा हूँ वो वहां देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे फोन में चेंजेस हो वैल्यूज भी वहीं दिखती रहे, इसलिए मैं टेक्स्ट व्यू में वैल्यूज को दिखाऊंगा। ठीक है, आपको वैल्यू दिखानी नहीं है। मैं वैल्यूज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि भाई जैसे लाइट सेंसर है, तो लाइट जैसी चेंज होती है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी जैसी कम होती है तो वहाँ वैल्यू आप देखोगे रिड्यूस हो जाएगी। और जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो आप देखोगे कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो वैल्यूज बढ़ जाएगी। तो यही तो हमको चेंज देखना है। दैट मीन्स हमको वैल्यूज मिल रही है जो ये सेंस कर रही है कि लाइट की इंटेंसिटी कब कम हो रही है और लाइट की इंटेंसिटी कब ज्यादा हो रही है। तो इससे हमको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो डिजाइन वाइज मैंने यहाँ बना दिया। ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे हम वैल्यूज को सेट करेंगे रन टाइम पे। ठीक है, अब आ जाता है मेन एक्टिविटी के अंदर। अब सबसे पहला काम जो आपको यहाँ चाहिएगा वो क्या है, आपको सबसे पहले कोई भी वैल्यूज को लेने से पहले हमको सेंसर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब रजिस्टर कराने से पहले हमको सेंसर को फाइंड करना पड़ेगा। सेंसर को यहाँ पे हमारे एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा हमको, और उस सेंसर को लेने के लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक सेंसर मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि पूरा जो काम है वो डिपेंडेंट है एक सेंसर मैनेजर के ऊपर। तो जितने भी सेंसर के ऊपर आपको ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवाने हैं तो वो सारे आपको कहाँ से मिलेंगे, सेंसर मैनेजर से। तो यहाँ मैं एक सेंसर मैनेजर ले लेता हूँ। तो सेंसर मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए मैंने क्या करा, सेंसर मैनेजर नाम का एक वेरिएबल बनाया। सेंसर क्या है, एक तरह से सिस्टम सर्विस है, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट सिस्टम सर्विस, और ब्रैकेट के अंदर हमको यहाँ टाइप देना पड़ेगा कि किस टाइप की सर्विस आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं देता हूँ सेंसर, कैपिटल में लिखना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसर सर्विस आ गया है। ठीक है, इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जब हमने नोटिफिकेशन भी किया था तो नोटिफिकेशन में क्या था, नोटिफिकेशन सर्विस थी, तो हमको रिटर्न में क्या मिलता था, नोटिफिकेशन मैनेजर मिलता था। बट ये मेथड तो सेम ही है ना, हमेशा यही मेथड कॉल होगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर ही रिटर्न करेगा। तो इसलिए इसका जो रिटर्न टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमको यहाँ क्या करना है, हमको पता है कि जब मैं गेट सिस्टम सर्विस में सेंसर सर्विस लगा रहा हूँ तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा, सेंसर मैनेजर ही मिलेगा। बट क्योंकि यहाँ रिटर्न क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, तो कंपाइलर को तो यही लग रहा है ना कि अभी के लिए यहाँ पे रिटर्न क्या हो रहा है, आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, और आप डाल किस में रहे हो, सेंसर मैनेजर में डाल रहे हो। तो इसीलिए मैं इसको टाइपकास्ट कर देता हूँ सेंसर मैनेजर के अंदर। अब मेरे को पता है कि रन टाइम में इसको सेंसर मैनेजर ही मिलेगा, तो वो टाइपकास्ट हो जाएगा, कोई एरर ही नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ सेंसर मैनेजर मेरे को मिल गया है। अब आपको क्या चाहिए, एक सेंसर चाहिए। कौन सा सेंसर, लाइट सेंसर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक सेंसर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ लाइट सेंसर। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और ये सेंसर मिलेगा कैसे आपको, इस सेंसर मैनेजर से। तो सेंसर मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट सेंसर, और यहाँ पे आपको सेंसर क्लास में से इसका टाइप देना है, सेंसर डॉट टाइप लिखना है, कैपिटल के अंदर टाइप अंडरस्कोर। यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। आपको कौन सा चाहिए, लाइट वाला, तो यहाँ पे टाइप अंडरस्कोर लाइट जो है वो आपको ले लेना है। ठीक है, अब इसके लिए भी एक चेक लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर सेंसर ही वर्क नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन के अंदर, ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है, लेकिन ये सिचुएशन आ सकती है। तो इसको हैंडल करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, ऐप क्रैश हो जाएगी ना आपकी।
तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हैंडल करेंगे इफ सेंसर मैनेजर इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो अगर नल नहीं है तभी हम ये आगे वाला काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो हम एल्स में दिखा देंगे कि भाई सेंसर नॉट अवेलेबल, सेंसर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ये आप टोस्ट करवा सकते हो इस एल्स में। ठीक है, यहाँ पे हम लॉक करवा देंगे। लॉक करना है, लॉक करने के बजाय आप टोस्ट करवा दो यूजर को, सेंसर नॉट डिटेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर जो हमने लाइट सेंसर लिया है। अब सेंसर भी आ गया मेरे पास, वो मिला कैसे आपको, सेंसर मैनेजर से मिला। अब हमको इसके जो सेंसर वैल्यूज है, जो रन टाइम पे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सेंसर में, जो ये सेंसर वैल्यूज थ्रो कर रहा है, इन वैल्यूज को रिसीव करना है। और ये वैल्यूज वन टाइम वैल्यूज नहीं है, ये हर बार मिलती रहेगी। जब तक मेरा ऐप ओपन है तब तक मेरे को इन वैल्यूज को लेना है। उसके लिए हमको एक सेंसर इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा और इस सेंसर को वहां रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि हमको इसके जो अपडेट्स हैं, जो जितनी भी अपडेटेड वैल्यूज है वो हमको मिलती रहे रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेंसर मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, सेंसर मैनेजर डॉट रजिस्टर लिसनर। और यहाँ पे तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला तो आपका इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर एक इंटरफेस क्लास है, इसके अंदर आपको दो मेथड मिलते हैं, ऑन एक्यूरेसी चेंज एंड ऑन सेंसर चेंज। ठीक है, एक्यूरेसी जो मेथड है वो जब उस पर्टिकुलर सेंसर की जो वैल्यूज है उनकी एक्यूरेसी जब चेंज होती है तब वो मेथड इनिशियलाइज होता है। लेकिन जब सेंसर की वैल्यूज चेंज होती है, कोई भी सेंसर की, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, जितने भी सेंसर हम आगे यूज करेंगे या कोई भी सेंसर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन का यूज करते हैं, तो उसके लिए कौन सा इवेंट लिसनर चाहिए होता है आपको, सेंसर इवेंट लिसनर। तो उन सभी सेंसर की जो वैल्यूज चेंज होगी वो किस पर्टिकुलर मेथड में मिलेगी आपको, वो सेंसर चेंज मेथड के अंदर आपको मिलेगी। तो जितनी भी वैल्यूज है, केवल लाइट के लिए नहीं, अगर आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल सेंसर को यूज कर रखा है तब भी आपको इस पर्टिकुलर ऑन सेंसर चेंज पे ही आपको वैल्यूज मिलेगी। कि अगर ये हो सकता है कि लाइट में कुछ चेंजेस नहीं आए लेकिन प्रॉक्सिमिटी में चेंजेस आ गया हो, तब भी ऑन सेंसर चेंज कॉल होगा। और अगर लाइट में चेंज आए तब भी ऑन सेंसर चेंज कॉल होगा, और अगर दोनों में चेंजेस आए तब भी ये दोनों कॉल होंगे। ठीक है, आप इनके लिए अलग अलग कोड लिखेंगे इफ एल्स लगा के उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, कि भाई अगर इसकी वैल्यू चेंज हुई है तो आपको क्या चेंजेस करने हैं, और अगर इसकी वैल्यू चेंज हुई है तो आपको क्या चेंजेस करने हैं। और मल्टीपल जितने भी सेंसर आप अपने प्रोजेक्ट में लगा रखें, तो उसके लिए आपको इफ एल्स में ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को एक इवेंट लिसनर चाहिए, तो आप यहाँ पे भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, न्यू सेंसर इवेंट लिसनर। जैसे आप करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो मेथड मिल गए, ऑन सेंसर चेंज एंड ऑन एक्यूरेसी चेंज। इसके अलावा मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि जब भी आप इंटरफेस को यूज करते हैं तो आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर क्लास में इंप्लीमेंट्स के साथ ये क्लास को लगा सकते हैं। तो जो हमारी मेन एक्टिविटी है वो इंप्लीमेंट्स कर रही है किस क्लास को, इस इंटरफेस क्लास को। और इस इंटरफेस क्लास का नाम क्या है, सेंसर इवेंट लिसनर। जैसे आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये और आपके जो कोड है उसको और क्लियर करता है। ठीक है, कि एक तो हो गया नेस्टेड में ही दिखने लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, हमारा जो कोड है वो क्लीन लगे, तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर बता रखा है, बटन के इंप्लीमेंटेशन पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पर ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे तो वही दो जो मेथड उसके अंदर आ रहे थे जब हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था उस ब्रैकेट के अंदर, वही दो मेथड आपको यहाँ दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे एंटर करना है और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये दोनों मेथड आपको इस पर्टिकुलर क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपका कोड जो है वो थोड़ा क्लीन लग रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस कॉल कर देना है, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो इंप्लीमेंट किसको करती है, सेंसर इवेंट लिसनर को, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक लिसनर क्लास का रेफरेंस आना चाहिए था, वो यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में क्या है कि आपको किसको रजिस्टर करना है, तो जिस सेंसर को रजिस्टर करना है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेरे को लाइट सेंसर को रजिस्टर करना है, उसकी वैल्यूज मेरे को ऑन चेंज में चाहिए, ऑन सेंसर चेंज में। तो इसलिए रजिस्टर तो किसको करा रहे हैं, सेंसर को ही तो करा रहे हैं, तो वो सेंसर यहाँ पे आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आपको वो वैल्यूज चाहिए, क्योंकि एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो वैल्यूज है वो मिलती रहेगी। कि जैसे अगर आप गेम में ये चीज लगा रहे हो, गेम बना रहे हो, उसके अंदर अगर आप सेंसर लगा रहे हो तो आप हमेशा फास्टेस्ट वाला लगाओगे, मतलब कि जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही आपको वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, अब हो सकता है कि आप जो सेंसर यूज कर रहे हो वहां पे आपको इतनी फ्रीक्वेंट वैल्यूज नहीं चाहिए, आपको एक नॉर्मल डिले के बाद में वो वैल्यूज चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो वो मेंशन करना जरूरी है कि आपको कितने पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद में वैल्यूज चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेंसर मैनेजर लिखना है कैपिटल के अंदर, और डॉट करने पे आपको ये इतने सारे सेंसर के डिले मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो चार तरह के डिले आपको मिल रहे हैं, फास्टेस्ट, गेम, नॉर्मल एंड यूआई। ठीक है, तो यूआई में कुछ चेंजेस है उन पर्टिकुलर सेंसर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो आप डिले यूआई वाला दे सकते हैं। देन नॉर्मल देना है
तो ये कॉमनली यूज आता है कि जब भी आपको नॉर्मल डिले चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देन गेम में अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो गेम वाला ले सकते हैं, एंड देन उससे भी फास्ट चाहिए आपको तो फास्टेस्ट वाला दे सकते हैं कि हल्का सा भी माइन्यूट सा भी चेंज आया तो मिली सेकेंड्स में भी वो जो वैल्यूज है वो आपको मिल जाएगी इस पर्टिकुलर सेंसर चेंज मेथड के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिले नॉर्मल लगा देता हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा फ्रीक्वेंटली वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, और इसको लगाने से पहले भी हम एक चीज लगाएंगे यहाँ पे, इफ लाइट सेंसर इज नॉट इक्वल्स टू नल। देखो 99.9% चांसेस तो यही है कि ये जो मैं कंडीशन लगा रहा हूं वो हमेशा ट्रू ही होगी। ठीक है, बट 0.0001% एक चांस है कि उसका सेंसर फिर भी वर्क सही कर रहा है, लेकिन जो उसका लाइट सेंसर है, जो एक्चुअल में राइट सेंसर जो काम करता है, वो सेंसर अगर खराब हो गया है तो हमको ये सेंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया कि इफ लाइट सेंसर इज नॉट इक्वल टू नल, तब हम इसको रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, तो अब इसको रजिस्टर करने के बाद में जो भी आपको वैल्यूज मिलेगी फ्रीक्वेंटली जो आपने यहाँ पे डिले के साथ दी है, उस डिले के साथ में जो भी आपको रेगुलर इंटरवल पे जो वैल्यूज मिलने वाली है वो कहाँ मिलेगी, इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर। तो ये जो आपका ऑन सेंसर चेंज मेथड है यहाँ पे, इसमें आपको वो कोड करना पड़ेगा जो भी आप उनकी वैल्यूज के चेंज होने पे करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इवेंट साथ में आता है। तो कोई भी इवेंट मतलब कि जैसे ही आपके फोन के अंदर हल्का सा भी चेंज हुआ उस पर्टिकुलर सेंसर से रिगार्डिंग, तो वो एक इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो उस इवेंट से रिगार्डिंग जितनी भी वैल्यूज है तो वो आपको इस पर्टिकुलर इवेंट के ऑब्जेक्ट में मिल जाएगी। तो अब कैसे चेक करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेंसर चेंज मेथड है ये हर बार कॉल होगा, मतलब जो भी सेंसर में कोई भी इवेंट फायर होगा, कोई भी चेंजेस आएंगे तभी ऑन सेंसर चेंज कॉल होगा। तो यहाँ मेरे प्रोजेक्ट में मैंने तो एक ही सेंसर लाइट सेंसर को यहाँ पे क्या कर रखा है, रजिस्टर करवा रखा है, तो उस केस में तो एक ही आएगा। लेकिन अगर आपने मल्टीपल सेंसर करवा रखे हैं तो हमेशा ऑन सेंसर चेंज ही कॉल होगा। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जो सेंसर चेंज कॉल हुआ है ये किस पर्टिकुलर सेंसर के लिए हुआ है। तो हमको पहले यहाँ पे इफ में चेक करवाना पड़ेगा कि ये जो इवेंट फायर हुआ है ये किस पर्टिकुलर सेंसर में चेंजेस आने की वजह से इवेंट फायर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ इवेंट, तो इवेंट से ही आपको टाइप मिल जाएगा कि ये जो इवेंट है वो किस पर्टिकुलर सेंसर का इवेंट है। ठीक है, तो इवेंट डॉट सेंसर डॉट गेट टाइप, तो इससे आपको टाइप मिल जाएगा और ये एक इंटीजर वैल्यू थ्रो कर रहा है, यानी कि जो सेंसर की कीज है, जो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सेंसर डॉट टाइप लाइट है तो उसको एक इंटीजर में स्टैटिक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और इसकी एक की है टाइप लाइट, समझ में आई ये चीज। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू मिल रही है क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है उसका, इंटीजर है। और मैं यहाँ पे इक्वल टू करवाऊंगा किससे, सेंसर डॉट टाइप लाइट। तो इससे क्या कंडीशन चेक हुई, इससे ये कंडीशन चेक हुई कि जब भी लाइट वाला जो सेंसर है उसमें कोई भी इवेंट फायर होता है या उसमें भी कोई चेंजेस आते हैं, तब अगर ऑन सेंसर चेंज कॉल होता है तब इस इफ के अंदर मैं आऊंगा। कि अगर किसी और सेंसर की वजह से अगर कॉल होता है ऑन सेंसर चेंज तो मैं इस इफ में नहीं आऊंगा। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, वो वैल्यूज जो है वो लेनी है और एक टेक्स्ट व्यू पे दिखानी है ताकि हम देख सके कि क्या वैल्यूज आ रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने टेक्स्ट व्यू लिया था, तो मैं देखो यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू का एक ही जगह यूज आ रहा है तो मैं यही इसकी आईडी फाइंड कर देता हूँ। तो फाइंड व्यू बाय, ये भी तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम वेरिएबल क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको उस पर्टिकुलर जो व्यू है उसका एक से ज्यादा बार यूज में आता है हमारा कोड के अंदर, तो हम उसको वेरिएबल में असाइन करते हैं फिर उस वेरिएबल को यूज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जगह यूज में आ रहा है तो मैं डायरेक्टली फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टीएक्सटी वैल्यूज ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए आपको सिर्फ एक एडिशनल चीज करनी पड़ेगी, वो ये करनी पड़ेगी कि इसके आगे एक टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी टेक्स्ट व्यू के अंदर, ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके कि भाई जो यहाँ से मिलेगा रन टाइम में वो एक टेक्स्ट व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ताकि उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट व्यू वाले फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट हो सके। तो सेट टेक्स्ट हम बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट उसको टेक्स्ट व्यू के वेरिएबल में ही डालते हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली फाइंड व्यू बाय आईडी कर रहा हूँ तो सारे फंक्शंस नहीं मिलेंगे, जैसे कि सेट टेक्स्ट में को इस पर्टिकुलर चीज पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको टेक्स्ट व्यू से टाइप कास्ट करवाया है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ लिखूंगा वैल्यूज, फिर कॉन्केटिनेट कर दूंगा क्योंकि ये फ्लोट वैल्यूज है। आपको कैसे पता चलेगा फ्लोट में वैल्यूज आ रही है, देखो इवेंट डॉट वैल्यूज देख सकते हो आप, इवेंट डॉट वैल्यूज का रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट एरे। ठीक है, क्योंकि ये एक ही सिंगल वैल्यू थ्रो करता है, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो एक में ही आती है, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 0th इंडेक्स पे मिलेगी। आगे जब मैं आपको एक्सेलेरोमीटर करवाऊंगा उसमें क्या होती है, तीनों डायमेंशन की वैल्यूज मिलती है एक्स वाई जेड, तो उस केस में 0 पे अलग वैल्यू आएगी, 1 पे अलग वैल्यू आएगी और सेकंड इंडेक्स पे अलग वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू थ्रो करता है ये सेंसर, तो इसलिए हमने क्या किया, उसका 0th इंडेक्स पे जो है वो वैल्यू हमको चाहिए, तो उसी पे आपको उस पर्टिकुलर सेंसर की वैल्यूज मिलती है। ठीक है,
तो अब इसको हम चला के देखते हैं हमारे फोन के अंदर और देखते हैं कि जैसे ही मैं कुछ चेंजेस करता हूँ एनवायरनमेंट के अंदर लाइट के रिगार्डिंग, तो क्या ये वैल्यू चेंज होती है रन टाइम में? अगर होती है दैट मीन ये सेंसर परफेक्टली वर्क कर रहा है और हम इसके चेंजेस के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन अगर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ इस कोड में करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूज आ रही है 586, 588। अब मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ इसके आगे, तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज है, मैं जैसे इस फोन के ऊपर हाथ रख दिया, मतलब स्क्रीन के ऊपर हाथ रख दिया है, दैट मीन्स अब लाइट नहीं मिल रही है। मैं पूरे स्क्रीन पे रख दूंगा तो आप देखेंगे कि वैल्यूज और भी कम हो गई है। जैसे ही हाथ हटाता हूँ तो आप देखेंगे जो वैल्यूज है वो बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे इसको लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिल रही है। तो ये लाइट सेंसर जो है वो सेंस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो लाइट की इंटेंसिटी है उसकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए वो आपको वैल्यूज यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो इस चीज को और अच्छे से टेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, बाहर एनवायरनमेंट में जाए जहाँ सूरज की रोशनी मिल रही है और जैसे आप इसको ले जाएंगे तो आप इसकी वैल्यू देखेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेगी। और घर के अंदर आना है आपको और रूम के अंदर जाके अपनी लाइट ऑफ कर देनी है। तो जैसे ही आप लाइट ऑफ करेंगे आपको हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसकी जो वैल्यूज है वो डिम हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो इससे हमको ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो सेंसर है हमारे फोन के अंदर वो सेंस कर रहा है, वो तो पहले भी सेंस कर रहा था, लेकिन अब हमारा जो ऐप है वो उसको भी ये वैल्यूज रिटर्न हो रही है, मतलब उसको भी ये वैल्यूज मिल रही है कि कब लाइट कम होती है कब लाइट ज्यादा होती है। तो अगर आपके ऐप में कुछ ऐसा काम करवाना है जिसमें आपको लाइट के चेंजेस पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो आप इस पर्टिकुलर चीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ऐप के अंदर। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।